स्वागत हूं आप सभी के भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल में। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो सरकार की ओर से आ रही है, आप सभी को जाना बेहद जरूरी है। जी आपको बता दें, पीपीई किट के माध्यम से अब सैलूनों को खोला जाएगा। इस बड़ी जानकारी को थोड़ी ही देरों में आप सभी के समक्ष रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पान की दुकान पे लंबी लाइनें देखने को मिली, जैसे ठेका पे लाइन लंबी लंबी देखने को मिली है, तो ये बेहद बड़ी खबर थोड़ी ही देरों में विस्तार से बताई जाएगी। किन किन जगहों पे पान की दुकानें खुली, साथ ही साथ आप सभी को बताया जाएगा प्रवासी मजदूरों से रिलेटेड बहुत बड़ा न्यूज जो अभी अभी कुछ राज्य सरकारों ने जारी कर दिया है, तो जाना बेहद जरूरी। केंद्र सरकार का आगे की रणनीति क्या होगी लॉकडाउन को लेकर, आप सभी को थोड़ी देर में बताया जाएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी हां, बिहार सरकार की नई रणनीति, इसके तहत रोका जाएगी महामारी को। बेहद बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष रखेंगे। बड़ी न्यूज को देखने से पहले ब्रेकिंग न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हां, कई राज्यों में सैलूनों को खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन सैलून मालिकों को पीपीई किट और जो दस्ताने हैं उसका प्रयोग करना होगा। इस बात का जी हां, कुछ शर्तों के साथ में इसे खोला जाएगा। ब्यूटी पार्लर, सैलून और तमाम वो चीजें जिससे पब्लिक को तमाम चीजों करने में सहूलियत हो, ये सभी चीजों को खोले जाने की बात चल रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। जी हां, आपको बता दें, सभी सैलून मालिकों को यह निर्देश दिया गया है कि पीपीई किट पहन कर या कायम करें। बस चालकों को जिस तरीके से निर्देश दी गई थी, उसके बाद में सभी सैलून मालिकों को यह निर्देश दी गई है। तो आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके शहर में, आपके गांव में सैलून खुला है कि नहीं खुला है। अगर नहीं खुला तो नहीं लिखिए, अगर खुल गया तो लिखिए। अगर आप किस राज्य से हैं, नहीं खुला तो वहां का जरूर बताइए, ताकि हम तमाम आपकी मददें कर पाए। आपको बता दें कि कोरोना आंकड़ों में हिंदुस्तान काफी तेजी से इजाफा कर रहा है। जी हाँ, नए लॉकडाउन में आपको बता दें कि चाइना को पीछे छोड़ चुका है। 1 लाख का आंकड़ा जो है हिंदुस्तान पार कर चुका है। समस्याएं और गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं। लोगों का अटका रहने और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगस्त के महीने तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। नए लॉकडाउन लगभग 1 महीने के लिए हो सकता है। लॉकडाउन को बार बार बढ़ाने पे लोगों के अंदर सस्पेंस बनी रहती है कि किस तरीके से इसे खोला जाए, किस तरीके से बंद किया जाए। लेकिन अब सभी को बता दें कि धीरे धीरे जिस तरीके से लॉकडाउन खुल रहा था, लोगों के ऊपर, जिंदगियों के ऊपर लगी हुई पाबंदी हट रही थी, अब यह पाबंदी और टाइट हो सकती है। जी हां, पूरा इलाका अब सील हो सकता है। ऐसी कुछ खबरें हैं, पर इस खबर का दावा हम नहीं करते। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबर आ रही है कि नए लॉकडाउन जो आने वाला है, इस लॉकडाउन में आपको बता दें अगस्त के महीने तक लगभग लॉकडाउन चलेंगे। लोगों के जिंदगियों पर पड़े हुए तालों को लगभग नहीं खोला जाएगा। साथ ही साथ कुछ राज्यों ने बताया है कि किस तरीके से वहां मामला बढ़ रहा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान का वुहान, जी हां, चाइना का जो वुहान शहर था, वो आज हिंदुस्तान का वुहान शहर बन चुका है मुंबई। क्योंकि मुंबई से जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं। जी हां, मुंबई के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको जान की यह हैरानी होगी कि मुंबई में लगभग अब बेड नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटलों की कमियां पड़ रही है। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अपनी जान की ना परवाह किए बगैर आपके पास तक हम सच्चाई न्यूज लेके आते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो जाना बेहद जरूरी है। आप सभी को बता दें कि प्रवासी मजदूर, जी हां, आपको बता दें प्रवासी मजदूरों का संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ पलायन करने वाले लोग जो है काफी तेज से पलायन कर रहे हैं। यानी अब लोगों को जब सीमाएं धीरे धीरे पार हो रही है, कहीं ना कहीं अब लोगों को यह लगने लगा है कि जब तक हम अपने घर को पैदल नहीं जाएंगे तब तक घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी मानसिकता के कारण लगभग बहुत ज्यादा लोग जो है पलायन करने पे मजदूर हैं। पलायन करने वाले मजदूरों की जब समस्या आप समझेंगे तो शायद आपको काफी पीड़ा होगी। जी हाँ, पलायन करने वाले मजदूरों की समस्या एक नहीं, काफी अनेक है। बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, साथ ही साथ माँ बाप के पास अन्न दाने नहीं है जिसे बनाकर वो गुजारा कर सके। एक प्रवासी मजदूर का इसी तरीके का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो भीख मांगते हुए दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें कि इस तरीके की जो चीजें आती है वो हम सभी को विचलित कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को इंसानियत के नाता इन लोगों की मदद करनी चाहिए। और जी हाँ, आप इसे इस तरीके से नहीं मदद कर सकते कि पीएम केयर फंड में डाल दिया और इनके पास तक पहुंच गया। नहीं, अगर आपके घर के आसपास से ये लोग गुजरते हैं तो इनका बिना संपर्क में गए आप, जी हाँ, आप सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम ध्यान देते हुए कुछ इस तरीके से इनको भोजन पानी का इंतजाम करिए, व्यवस्था करिए, जिससे अपने आप को सुरक्षित महसूस बना पाए। तो बेहद बड़ी खबर आप तक पहुंचा
बता रहे हैं। जी हां, मजदूरों का पलायन लगातार चल रहा है और इसी बीच एक बेहद बड़ी चौंकाने वाली खबर आई जब मुंबई से बिहार के लिए जो लोग चले हैं आज वो यूपी की सीमाओं पे फंसे हुए हैं। चलिए बढ़ने हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार राज्य सरकार ने लगातार लोगों को निर्देश देने का काम कर दिया है। जी हां, टीवी, रेडियो, तमाम चीजों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से अब लोगों को यह बात बताया जा रहा है और एक जिम्मेवार नेटवर्क चैनल होने के कारण अब सभी को हम भी बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार अपने मजदूरों को बुलाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रही है। यानी आप सभी को पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं। नीतीश सरकार आपके लिए तमाम व्यवस्थाएं रेल मंत्रालय द्वारा और तमाम चीजों को अलग अलग राज्यों से बातचीत कर अपने मजदूरों को बुलाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 24 तारीख से पहले आप सभी को बुला लिया जाएगा, ऐसी कुछ आश्वासन दी गई है। आपको बता दें नीतीश सरकार ने नए लॉकडाउन में नए नियम लागू कर दिए हैं। आप सभी को अगले वीडियो में तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, आपको बता दें 25 तारीख से, जी हां, आपको जान के बेहद हैरानी हो रही होगी कि 25 तारीख से आपको बता दें कि इंडिया का पूरा घरेलू उड़ानें जो है वो शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि आवागमन को जल्दी से जल्दी एक नई उड़ान मिले और आर्थिक स्थिति को जल्दी से जल्दी सुधारा जा सके, इसलिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार के बड़े कदम के अनुसार आप सभी को बता दें कि अब जो है आप सभी को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 25 तारीख से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें कि नए लॉकडाउन में इसको इजाजत नहीं मिली थी। हालांकि कुछ दिन पहले से इसकी इजाजत मांगी जा रही है, लेकिन फिलहाल इसकी इजाजत नहीं मिली थी। अब जाके कुछ कंपनियों को राहत मिलने वाली है क्योंकि घरेलू उड़ानें शुरू होने वाली है और इस वक्त की सबसे बड़ी आप सभी को खबरें बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अब लोगों को आने जाने में थोड़ी सी आसानी और होगी क्योंकि घरेलू उड़ानें शुरू होने वाली हैं। घरेलू उड़ानों को लेकर बेहद बड़ी खबर, आप सभी को बता दें कि आवागमन और आसान हो सकेगा। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर को, जी हाँ, क्वारंटाइन सेंटर को लेकर आने वाली कुछ बहुत खबर, 14 दिन ही आप सभी को जी हाँ क्वारंटीन में रहना होगा। इस बात का खास ख्याल करना होगा आप सभी को। यानी सरकार ने आपको कुछ ज़्यादा छूट नहीं दी है, आप किसी भी चीज़ से आ सकते हैं, लेकिन क्वारंटाइन का आप सभी को पालन करना होगा। गरीब अमीर कोई भी व्यक्ति हो, जिसको पालन करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि किसी को पालन नहीं करना, किसी को करना है, सबको पालन करना है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो जाना बेहद जरूरी है। जी हाँ, अमेरिका ने हिंदुस्तान को अपाची हेलीकॉप्टर देने का दावा पेश कर दिया है। जी आपको बता दें अपाची हेलीकॉप्टर, दरअसल अमेरिका आप सभी को बता दें कि चाइना को शौक सिखाने के लिए लगातार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत कर लगातार जायजा ले रहे हैं। जी आपको बता दें कि वेंटिलेटर देने का भी दावा अमेरिका ने ही कहा था। अमेरिका ने हिंदुस्तान की लगातार मदद करते हुए ये तीसरी बार है जब आपको बता दें अपाची हेलीकॉप्टर समय से पहले, जी हाँ, अपाची हेलीकॉप्टर समय से पहले देने का बात कहा है। जी हाँ, अमेरिका ने अपाची हेलीकॉप्टर को पहले देने का इसलिए भी दावा कर दिया क्योंकि इस समय विश्व युद्ध जैसा माहौल चल रहा है और चाइना को घेरने के लिए बेहद जरूरी है कि चाइना के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उसको अमेरिका खुश रखे। जी हाँ, इसलिए हिंदुस्तान को वो चाहता है कि अपने टीम के अंदर शामिल करें। लेकिन समझदार हिंदुस्तान, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कर पाएगा। लेकिन अपाची हेलीकॉप्टर की क्या कुछ खास बातें आप सभी जान लीजिए। जी हाँ, आपको बता दें 40 मीटर नीचे की पनडुब्बियों को भी ये अपाची हेलीकॉप्टर आसानी से निशाना बना सकता है। साथ ही साथ जान के बेहद हैरानी होगी कि अपाची हेलीकॉप्टर का ताकत इतना है कि आप बता दें कि हिंद महासागर में दुश्मन आपके पास तक नहीं आ सकते। किसानों के लिए बेहद बड़ी खबर, जी किसान भाइयों की अगली किस्त जो है प्रधानमंत्री पेंशन की किस्त जल्दी ही आ सकती है। अगर आपका किस्त नहीं आया है तो करना होगा ये काम। जी आपको समझ लीजिए, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना द्वारा, प्रधानमंत्री सामान्य निधि किसान योजना द्वारा आप सभी को मिलने वाले पैसे अगर आपके खाते में नहीं आए तो जल्दी ही आप अपना आधार कार्ड अटैच करा ले। आधार कार्ड अगर अटैच नहीं होगा तो आप सभी को पैसे नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कराना होगा जो आप आराम से www.pmkisan.in पे जाके कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप सभी को तमाम वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जहाँ से आप अपने किसान के जितने भी फॉर्म होते हैं उसके भर सकते हैं, अपने फॉर्मों में कुछ सुधार कर सकते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जब किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, सरकार की माने तो किसानों के लिए वो दिन रात एक कर कुछ नए अपडेट लाने वाली है। देखने वाली बात ये होगी कि किसान भाइयों के लिए अगला कदम सरकार का क्या रहता है और सरकार नया जो नियम है उसके तहत क्या कुछ लाने वाली है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि किसानों का खास ख्याल करते हुए, जी हाँ, विशेष पैकेज में किसानों की भी लिस्ट रखी गई है। यानी किसानों का भी कुछ मांग जो है उसको रखा गया है।
तो देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर जो निकल के आ रही है। जी हाँ, किसानों का एक तरफ बुरा हाल कोरोना के कारण, दूसरी तरफ इस वक्त आने वाली बेहद बड़ी खबर।